हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। आपको बताना है कि जो बॉक्साइट है ये किनका अयस्क है। तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों ये सही इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एल्युमिनियम का एक क्या है ना, अयस्क है, बॉक्साइट है। जो आप ध्यान रख सकते हैं, जो तांबा है ये तांबा का अयस्क होता है क्यूपराइट या मैलेकाइट, है ना। प्रत्येक पॉइंट को मैं दो दो बता देता हूँ। तांबा का होता है अयस्क क्यूपराइट और मैलेकाइट। ये जो जस्ता है इनका अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेड, ठीक है। ये लोहा है इनका होता है अयस्क का नाम है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा और अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपको बताना है कि वह कौन धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पारा वैसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है। यदि जो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा अधातु, यानी कि क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ धातु की जगह पे अधातु रहेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन अधातु है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन क्या है, अधातु है। तो जो कि दोस्तों जो कॉपर है यानी ये धातु है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉस्फोरस। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोरस। ये क्या है, एक है ना अधातु है दोस्तों। ये लोहा हो गए, है ना, निकिल हो गए और कॉपर, ये तीनों का तीनों क्या है, धातु है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल है। आपको बताना है कि जो पीतल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो दोस्तों जो पीतल है यह एक मिश्र धातु है ना। जो पीतल है ये क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में, है ना, आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सोना है उनको ऊपर, है ना, क्या बोलता है, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इनको यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा इनको। दोस्तों क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिएगा कि वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है। आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत उपस्थित है। तो दोस्तों ये है 0.03%। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। आपको बताना है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। जो तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, P4। ये क्या है, साधारण ताप पे फास्फोरस का सूत्र है ये, यानी अणुसूत्र है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर, देखिएगा आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए, है ना, हमें बताने से पहले। देखिएगा क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। आपको बताना है वैसा अधातु का नाम बताना है जो क्या हो, विद्युत का सुचालक होना चाहिए। सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। तो दोस्तों वो, है ना, वो एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, वो है ग्रेफाइट, है ना। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारा, है ना। इनको आप एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपसे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2n²। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को, है ना, आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन,
दोस्तों क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए है ना, उन पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो दोस्तों उनको ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, यानी इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। आप लोग प्रयास कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उप धातु है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो कौन है, जो क्या है, उप धातु है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन सी, जीई, जिनको हम बोलते हैं जर्मेनियम। ये क्या है? यह एक उप धातु है। दोस्तों जेडन, इनको हम बोलते हैं संकेत, ये धातु है। सीए है ना, ये प्रतीक है कैल्शियम का, जो कि एक धातु है। दोस्तों ये सी है, सीए था जो कैल्शियम है, जिनका ये क्या है, धातु है। यहाँ पे सी है, ये कार्बन है ना, यह एक अधातु है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल में है ना, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2:1 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आपको बताना है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, KCl। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु है ना, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। यदि जो आपसे पूछा जाएगा धातु के ऑक्साइड, तो वो क्षारीय हो जाएंगे। इनको आप लॉजिक के माध्यम से आप ये मतलब ध्यान रख सकते हैं। बोल रहा है अधातु, शुरू में आ है तो आ वाले को आ वाले के साथ लेकर जाएंगे, मतलब अधातु है तो शुरू में आ है, तो देख लीजिए यहाँ पे अम्लीय होगा, यानी शुरू में आ है। यदि जो आपसे पूछा जाता है धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो वो हो जाएगा क्षारीय। तो इनको आप इस तरह से संभव है ध्यान रखना, जो कि आप अच्छा खासा टाइम तक इनको नहीं भूलेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर। क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या है। आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26। 26 क्या है? लोहा का परमाणु संख्या है। दोस्तों ये 23 है, ये वैनेडियम का परमाणु संख्या है। ये 25 है दोस्तों, ये मैग्नीज का परमाणु संख्या है। ये 24 है, जो क्रोमियम का परमाणु संख्या है। तो आप प्रयास करेंगे है ना, सारे तत्व को है ना कम से कम 30 तक परमाणु संख्या है ना याद करने का, कम से कम। देखिए अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है? आपको बताना है क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 होता है ना। क्लोरीन की संयोजकता होता है दोस्तों 1 होता है, इनको ध्यान रखेंगे आप। देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि हेमाटाइट है ना, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है ना। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों लोहा का क्या है? अयस्क का नाम है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इनका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? द्रवण, निस्तापन है ना, निक्षालन, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेन उत्प्लावन विधि है ना। ये मतलब था 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।